हम फैलेसीज़ ऑफ रेलेवेंस और फैलेसीज़ ऑफ प्रिजम्पशन डिस्कस कर चुके हैं, बट इनके अलावा भी दो और किस्म की फैलेसीज़ होती हैं, फैलेसीज़ ऑफ एम्बिग्विटी और फैलेसीज़ ऑफ डाइवर्जन। फैलेसीज़ ऑफ एम्बिग्विटी के अंदर कोई ऐसे पैटर्न्स होते हैं ऑफ इनकरेक्ट रीजनिंग जो इम्प्रिसाइज यूज़ ऑफ लैंग्वेज से आते हैं। एक एम्बिगुअस वर्ड, फ्रेज़ या सेंटेंस वो होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट मीनिंग्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द सेम वर्ड, फ्रेज़ और सेंटेंस। और सेंटेंस के बीच में जो प्रोपोजिशंस होते हैं उनकी इन्फरेंशियल रिलेशनशिप तभी होल्ड करेगी जब हम सेम मीनिंग एम्प्लॉय करेंगे इन ईच ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस। फैलेसीज़ ऑफ एम्बिग्विटी में यही कन्फ्यूजन होती है ऑफ टू और मोर डिफरेंट सेंसेस। फैलेसीज़ ऑफ एम्बिग्विटी की पहली टाइप जो है उसको हम कहते हैं इक्विवोकेशन। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन हम तब कमिट करते हैं जब हम एक एम्बिगुअस वर्ड या फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम एक वर्ड लेते हैं और उसका एक प्रेमिस में डिफरेंट मीनिंग लेते हैं और फॉलोइंग प्रेमिसेस में डिफरेंट मीनिंग लेते हैं। इसकी एक मिसाल हो सकती है बाय सेइंग रियली एक्साइटिंग नॉवेल्स आर रेयर बट रेयर बुक्स आर एक्सपेंसिव, देयरफॉर रियली एक्साइटिंग नॉवेल्स आर एक्सपेंसिव। यहाँ पे हमने जो वर्ड है रेयर, इसको डिफरेंट वेज में इस्तेमाल किया इन द टू प्रेमिसेस ऑफ द आर्गूमेंट, सो द लिंक दे सीम टू एस्टैब्लिश बिटवीन द टर्म्स ऑफ द कंक्लूजन इज स्पूरियस। ये फैलेसी अदरवाइज वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी को अंडरमाइन कर सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी में आती है द फैलेसी ऑफ एम्फिबली। एम्फिबली तब अकर होती है व्हेन एवरी टर्म इन एन आर्गूमेंट इज यूनिवोकल इफ द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस क्रिएट्स इट्स ओन एम्बिग्विटी। इसी के सिमिलर एक फैलेसी है जिसका नाम है द फैलेसी ऑफ एक्सेंट, जो अराइज होती है जब एक एम्बिग्विटी प्रोड्यूस होती है बाय अ शिफ्ट ऑफ स्पोकन और रिटन एम्फेसिस। इसकी मिसाल हो सकती है ये कहना कि अली ने आज अपनी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट की, एज़ कम्पेयर टू सेइंग अली ने आज अपनी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट की। तो जो एम्फेसिस है ऑन द वर्ड आज, इट लीड्स टू अ कंक्लूजन कि देयरफॉर अली यूजुअली अपनी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं करता। नेक्स्ट फैलेसी का नाम है द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड इट इन्वॉल्व्स एन इन्फरेंस फ्रॉम द एट्रीब्यूशन ऑफ सम फीचर टू एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ क्लास टू द पोजेशन ऑफ द सेम फीचर बाय द इंटायर क्लास। यानी आप एक सेट लेते हो और इस सेट के अंदर तमाम सब सेट्स यानी तमाम मेंबर्स की एक शेयर्ड क्वालिटी आप लेते हो, यानी एक क्वालिटी जो इन सारे मेंबर्स के अंदर कॉमन हो, और इसी क्वालिटी को आप इम्प्लाई करते हो अपॉन द होल और अपॉन द इंटायर सेट। इसकी मिसाल ये हो सकती है कहना कि एवरी कोर्स आई टुक इन कॉलेज वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, देयरफॉर माई कॉलेज एजुकेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। इवन इफ अगर ये प्रेमिस ट्रू है ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ माई करिकुलम फॉर एग्जाम्पल, the whole could have been a chaotic mess, so this reasoning is defective. अब लास्ट फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी का नाम है द फैलेसी ऑफ डिवीजन, और ये कंप्लीट ऑपोजिट है ऑफ द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। यहाँ पर फैलेसी ऑफ डिवीजन आप तब कमिट करते हो जब आप एक इंटायर सेट की एक क्वालिटी इन्फर करते हो अपॉन ईच ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स और सबसेट्स ऑफ द इंटायर सेट। अब लास्ट टाइप ऑफ फैलेसी आती है ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज, उसका नाम है फैलेसीज ऑफ डाइवर्जन, और इसकी दो मज़ीद टाइप्स हैं, स्ट्रॉ मैन और रेड हेरिंग। स्ट्रॉ मैन अब तब कमिट करते हो जब आप अपने ओपोनेंट के आर्गूमेंट को रिफ्यूट करने के लिए सिर्फ एक वीक या डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ दिस आर्गूमेंट को एड्रेस करते हो, और आप बाकी स्ट्रॉन्गर वर्जन या स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स इन दैट आर्गूमेंट को कम्प्लीटली इग्नोर करते हो वाइल ओनली अटैकिंग द वीकेस्ट पार्ट्स। एंड लास्टली रेड हेरिंग फैलेसी स्ट्रॉमैन की तरह है, एक्सेप्ट द आर्ग्यूअर कम्प्लीटली इग्नोर्स देयर ओपोनेंट्स पोजीशन एंड सिंपली चेंजेस द सब्जेक्ट। यहाँ पे आर्ग्यूअर डेलिबरेटली ऑडियंस के टेंशन को डाइवर्ट करता है टू अ कम्प्लीटली न्यू अनरिलेटेड सब्जेक्ट। इसको रेड हेरिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेड हेरिंग एक स्मोक्ड फिश को कहते हैं विच वॉज यूज टू ट्रेन हंटिंग डॉग्स टू ट्रैक स्मेल्स बाय ड्रैगिंग दिस फिश अलॉन्ग अ पाथ एज प्रैक्टिस। तो इस फैलेसी का मतलब है ट्रिकिंग पीपल इनटू फॉलोइंग अ डिफरेंट पाथ ऑफ रीजनिंग दैन द वन एट हैंड।